आसानी से उस जल्लाद की पहचान में ना आऊं। और फिर मैं कंबल ओढ़कर बाहर निकल एक नजर डॉक्टर की तरफ देखते हुए जंगल में उसी ओर भाग निकली जिधर उस रात डॉक्टर भागा जा रहा था। मेरा ऐसा करते ही डॉक ने उस बूढ़े आदमी को छोड़ दिया और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं बेतहाशा जंगल की ओर भागने लगी। हर तरफ घनघोर अंधेरा था। उस अंधेरे में मैं पेड़ के पीछे छिप गई और डॉक मुझे ढूंढे जा रहा था। लिपिका, तुम मुझसे बच नहीं सकती। मुझे पता है लिपिका, तुम यहीं कहीं हो। कब तक बचोगी मुझसे? कब तक? पसीने से तरबतर मैं एक बड़े से पेड़ के पीछे खड़ी हुई थी। मेरी सांसें भी फूल रही थी। मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि अगर अब डॉक्टर मेरे सामने आया तो मैं भागने की हालत में भी नहीं रहूंगी। डॉग इस वक्त मेरी आंखों के सामने ही था, जो पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहा था। जैसे ही उसकी नजर मेरी तरफ हुई, मैं वापस से पेड़ के पीछे छिप गई। लेकिन ये क्या, जब मैंने वापस उसकी ओर देखा तो वो कहीं था ही नहीं। कहीं वो मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी धीमे से मेरे कान में आवाज आई, लिपिका, ओ लिपिका। मैं पीछे मुड़ी तो कोई भी नहीं था। मेरे चारों ओर भी कोई नहीं था। तभी अचानक से फिर से मुझे वही आवाज सुनाई दी। ओ लिपिका। इस बार मुझसे पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा तो मैं पीछे मुड़ गई और मेरे सामने डॉक। डर से मेरी चीख ही निकल गई। पर इस बार खुश होने की जगह वो मुझे देखकर डर गया। अच्छा, तो अब तूने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है, पर मेरी जान, तू मुझसे इसे बचा नहीं पाएगी। सुन रही है ना तू? लिपिका, मेरी बीवी की आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। डॉग की ये बात सुनते ही न जाने कैसे मेरे हाथ अपने आप ही ऊपर उठ गए और मैं उसे हवा में उठा उसके गले को दबाने लगी। लेकिन इतना करने पर भी उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। दम घुटने की जगह वो तो जोर जोर से हंसे जा रहा था। तो तभी अचानक से मैंने या मेरे अंदर मौजूद डॉग की बीवी की आत्मा ने उसे ऐसे ढकेला कि वो बहुत दूर जा गिरा। ये बात मुझे फिर से पहले जैसा महसूस होने लगा, जैसे अब मुझ पर किसी का वश नहीं है। यानी अब मुझे अपनी जान बचानी होगी। इससे